प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा। मैंने लौ हवन कर लिया है, 1 साल हो गया। ठीक बेटा। मेन अपने पिताजी के लिए आई हूँ मैं, दूसरे डीएनए के हैं, तो आईसीयू में है, वेंटिलेटर पे है। दूसरे डीएनए के लिए आई हैं? हाँ, मतलब माई के पक्ष। और अपना क्या बताया, अपना कर चुके हैं? मेरा नौ हवन हो गया, 1 साल हो गया। मैं संतान के लिए आई हूँ। फिर नहीं आए बीच में 1 साल से? हाँ। आंखें बंद कर, आंखें बंद कर चेक करें, इनके हवन के पुण्य देखे जाए। आपके पास बेटा कोई हवन के पुण्य नहीं शेष। आप लोग बिल्कुल दरबार से कटे हुए हो 100%। पिताजी को देख लीजिए, फोटो है। पिताजी की फोटो आप देखिए, देखिए फोटो, आप फोटो खोलिए, आप देखिए। ओम। इनको कैंसर है, हो गया बेटा, कैंसर फैल रहा है। इनका लीवर, इनकी किडनी, इनका गॉल ब्लैडर, ये सब जा रहा है। और दरबार ये देख रहा है कि इनको पाइप वगैरह पड़े हुए हैं। क्या आईसीयू में है क्या? आईसीयू में है क्योंकि लगे हुए मैं इनका वेंटी संकल्प वेंटी करके मैं इनका संकल्प करके हवन करना चाहती हूँ। 1 मिनट पहले देख लें क्या समस्या बेटा, उसके बाद करना। ओम। गॉल ब्लैडर जा रहा है, कैंसर का। यूरिन भी प्रॉब्लम हो रही है, फ्रेश होने में प्रॉब्लम। ऑक्सीजन लेवल कितना देखा जाए जरा। ओम। तीस से 40 के आसपास ऑक्सीजन है इस समय। इस समय जो उनकी मशीन बता रही है प्रेजेंट टाइम में 30 और 40 के बीच में। कितना है? ऑक्सीजन लगा हुआ है। कितना है? मेरे को पता नहीं है अभी। 30 से 40 के बीच में, बहुत नीचे। इनका भविष्य दिखाया जाए। लेट, बहुत लेट आए हो, बहुत लेट। मृत्युंजय हवन मैं कर सकती हूँ उनका संकल्प। आप बहुत लेट हो बेटा, आप कुछ नहीं हो सकता। लेट, ये फैल रहा है क्योंकि क्या हो गया है, उनका ट्रीटमेंट गलत हो रहा है। गलत ट्रीटमेंट के कारण वो कोमा की तरफ बढ़ गए हैं। क्या स्थिति है? अभी तो दरबार आई हूँ होश तो बोले कि पूरा सुधार है। अर्ध बेहोशी टाइप में है ना? अभी अर्ध बेहोशी टाइप में है। इंजेक्शन गलत लगाएगा। यहाँ तक तो पूरा ही फैल। कहाँ का कैंसर बताया उन्होंने? कैंसर अभी नहीं बताया है। डिक्लेयर नहीं किया? पूरा फैल गया है पूरा, यहाँ तक आ गया, यहाँ तक मेरे छाती। पापा जब से खत्म हुए, मतलब दादाजी, तब से ही उनको ये, जब से दादाजी खत्म हुए? तब से ही उनका दिक्कत हो रही। उसके पहले तक ठीक थे। दादाजी की मृत्यु कैसे हुई थी? कैंसर से हुई थी। कैंसर से हुई थी। वही दादाजी आ गए हैं, दादाजी की स्मृतियाँ हैं, इसीलिए वही कैंसर है बेटा। जैसी स्मृतियाँ रहती हैं वैसे ही रोग मिलता है ना? और डॉक्टर आप लोगों को पूरी बात बता नहीं रहे हैं चीज़ों को। कहाँ पे इलाज चल रहा है? रायपुर में रामकृष्ण हॉस्पिटल। रायपुर छत्तीसगढ़ में। अब करो बेटा, उनकी सेवा का समय है। गुरुजी कुछ हवन कर, मतलब मृत्युंजय हवन। बेटा देखो क्या है, ऐसी स्थिति में क्या होता है जहाँ साफ साफ दिखता है कि अब जीवन नहीं है क्योंकि लेट हो गया। दूसरा, कोई पेशेंट घर में नहीं है, डॉक्टर के उसमें रहता है,
डॉक्टर अपने प्रयोग करते रहते हैं उल्टे सीधे। जो औषधि देनी नहीं है वो इंजेक्ट कर देते हैं, बॉडी में घुसेड़ देते हैं। पाइपलाइन पड़ी, आए ठोंक दिया इंजेक्शन पाइप में, चला गया अंदर नसों में, घूम रहा है उस खून में। वो करते रहते हैं प्रयोग, ठीक है। दरबार के काबू में तो क्या रहता है, दरबार तो आपको प्राण शक्ति रोक सकता है कि आपकी बनी रहे, कम से कम क्षय हो। कष्ट आपके ख़त्म कर देगा, जो पिताजी के कष्ट हैं वो चले जाएंगे। और अभी थोड़ी देर पहले भी उनको एक इंजेक्शन दिया गया है, लाल कलर का, रेड, और उससे और ज़्यादा ख़राब हुई उससे हालत। तो वो जो अपना कर रहे हैं, वो प्रयोग कर रहे हैं। शरीर में जीवनी शक्ति बहुत कमज़ोर रह जाती है जब आदमी इस अवस्था में होता है। उस समय उसको बहुत कम औषधि की आवश्यकता होती है। डॉक्टर क्या करते हैं, सब चढ़ जाते हैं पूरे डॉक्टर उसके ऊपर, आईसीयू, वेंटिलेटर, इतनी दवाएं घुसेड़ देंगे शरीर में कि आदमी की बची खुची जीवनी शक्ति नष्ट हो जाती है, मर जाता है। जैसे हवन जल रहा है, मान लीजिए थोड़ा टिमटिमा रहा है, हम उसमें पूरी सामग्री उठा के तसला डाल दें, पूरी बुझ जाएगा। तो जहाँ पर थोड़ी थोड़ी करके डाला जाए, अग्नि बढ़ाई जाए, वहाँ वो नहीं करते। ये भी घुसेड़ दो, ये भी घुसेड़ दो, ये भी डाल दो, वो भी घुसेड़ दो, सब कुछ घुसेड़ दो शरीर में। जो जल रही टिमटिमा रही होती है रोशनी, वो भी आदमी मर जाता है। इसलिए ज़्यादातर मृत्यु आईसीयू में होती है, वेंटिलेटर पे होती है। है ना। तो ये बेटा इसलिए हाँ। तो अभी क्या है कि अब जैसे इसमें ये है, अब पापा हैं, बाप दादा नहीं रहे, उनके ऊपर सब था, नहीं रहे, इनमें फैल गया। ये नहीं, आगे फैलेगा, परिवार में सब फैलेगा, तो फैलता ही रहेगा। वो चिरकाल तक, जब तक धरती सूरज चांद सितारे हैं, तब तक ये क्रम चलते रहेगा परिवार में। स्मृतियाँ इसमें घुसी, उसमें फैली, इसको हुआ, कभी उसको हुआ, कभी उसको हुआ, वो ख़त्म नहीं होंगी स्मृतियाँ, कभी नहीं। अब ये दरबार अगर स्मृतियाँ ख़त्म कर दे, आप वैदिक नियमों का पालन करते हो, ख़त्म हो जाती, तो आगे किसी को नहीं होता है फिर। नहीं तो वो तो इस तरह का रोग है कि आप भी जुड़े हो, आप भी डीएनए हो उनका, और सारे डीएनए जुड़े हुए हैं, आपस में गुथे हुए हैं, तो जिधर पाएगा उधर जाएगा, घुसेगा। वो तो सब तरफ स्वतंत्र है, ऐसे होता है। कुछ भी नहीं कर सकते। उनके लिए तो इतना हो सकता है कि बस कष्टों से मुक्ति मिल सकती है, कष्ट नहीं रहे, शरीर आराम छूटे, और बाकी आगे लोगों को नहीं हो, यही तरीका बचा है। बाकी डायरेक्टली उनके लिए कि उनको बच जाएंगे अब, तो वो मुश्किल दिखता है, क्योंकि अब वो समय जा चुका है, पूरी तरह मामला फैल गया, कैप्चर कर लिया है। डॉक्टर क्या कह रहे हैं तुम्हारे? लीवर ट्रांसप्लांट के लिए कह रहे हैं, और भाई किडनी में दिक्कत है, लंग्स में CO2 बढ़ गया है, और यही कह रहे हैं। बट अभी ये अभी हमने बताया ना आपको कि ये छाती तक बढ़ गया है, यहाँ तक आ गया है ना, पूरा फैल के सारे ऑर्गन्स फैल गया नसों में। हाँ, तो नसों में इसलिए है कि उन्होंने कलाकारी, डॉक्टर साहब की कलाकारी है, गलत ट्रीटमेंट। आप क्लेम भी नहीं कर सकते हो उनके ट्रीटमेंट पे, पहले साइन करा लेते हैं। ठीक है बेटा, बाबा से प्रार्थना करिएगा कि आराम हो उनको, ठीक है, खुश हो। हाँ गुरुजी, मैं चाहती हूँ आराम से शरीर छोड़े। हाँ ठीक है ना, उसके लिए कर सकते हो कि उनको आराम मिलेगा। आराम तो मिलेगा, अगर दरबार के नियम पालन करेंगे, आराम तो मिलेगा, प्रेम से, आराम से शरीर छूटेगा, बगैर कष्ट के छूटेगा। अदरवाइज भारी कष्टों के साथ शरीर छूटेगा, और फिर यही कष्ट बना रहता है जब मृत्यु हो जाती है, जिसकी हो जाती है। क्योंकि अभी इस समय जो देख रहा है दरबार, उनको तड़पन बहुत हो रही है, इस समय तड़प रहे हैं। देखा है आपने उनको, सुना है आपने, पूछा है किसी से ना, तो तड़प रहे हैं बुरी तरह से। ये दरबार देख रहा है, और पल्स रेट जा रही है, और ऑक्सीजन बार बार इसमें देखा है दरबार ने 30 से 40 के बीच में है। आप फ़ोन करके पूछ सकते हो, बताएंगे वहाँ पे कितनी रेट, वहाँ कोई होगा तो आपको बताएगा, पूछ लीजिए, वही आएगा, आप पूछ सकते हो। 30 से 40 के बीच में ऑक्सीजन चल रही है, बहुत नीचे डाउन जा रही है, ठीक है। आप एक बार बात करके, वहाँ कोई हो तो पूछ के हमको बताओ कि क्या पोजीशन वर्तमान में है, ठीक है। फ़ोन करके बात करके बताओ, ये बात कर ले, फिर उसको आने देना दोबारा।